जहां पूरा लाहौर खुशियां मना रहा है बसंत को लेकर, वहां इस घर में सफेद मातम बिछा हुआ है क्योंकि इसका भाई जो है वो पतंग पकड़ रहा था, करंट लगता है और मौके पर जान चली जाती है। वो खंबे से पता नहीं अटैच हुआ, क्या मसला बना है, वहाँ उसको देखा करंट पड़ा है। हमें किसी ने बताया वहाँ लड़के की ना बॉडी पड़ी, खून निकल रहा है, ब्लड। हम 4-5 लड़के इकट्ठे होकर वहाँ गए हैं, देखा तो वहाँ छोटा भाई उधर के पड़ा था। ये बसंत ना खोलते ना हमारा भाई दुनिया से जाता, ना ये मौका आता, ना वो उतारने के लिए चढ़ता ना जाता। इंसान को अगर खुशियाँ देनी थी ना आवाम को, महंगाई कम करती, कोई ऐसी सहूलतें आवाम को देती कि आवाम वैसी खुश हो जाती। है तो मौत का सामान खोल दिया। ये मेरा भाई, इसका ऑपरेशन हुआ है, कोई भारी काम नहीं कर सकता। अब ये इनड्राइव चलाता था बाइक और इसकी बाइक भी चोरी हो गई है और अब ये फाके आएंगे इस घर पे। मैं ये बात कर रहा हूँ बड़े सोच और समझ के साथ, क्योंकि वो कफील था कमाने वाला, वो तो बसंत की नजर हो गया। अब हालात देखें, अब ये लोग किधर जाएंगे, इनका कौन होगा? क्या जिन लोगों ने बसंत खोल लिया है वो लोग इनके घर का राशन चलाएंगे? अब बात करते हैं, मरियम नवाज साहिबा बड़ा काम कर रही हैं, इसमें नो डाउट, लेकिन अब इनके घर का कौन चूल्हा जलाएगा? सवाल है इधर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? अब्दुल कादिर। क्या उम्र थी आपके भाई की? 23-24 साल थी। 23-24 साल। क्या हुआ उसको? वो काम पे गया था, 12:30-1 बजे आया। आपको पता है चांद रात थी, पतंगबाजी की, उसको शौक भी नहीं था। गुड़ी उड़ रही थी, वहाँ से कहीं आया, उसने देखा कोई गुड़ियाँ गिर रही बाहर, वो भाई चला गया। गुड़ी पकड़ते पकड़ते वो आगे चला गया, कहीं खंबे में कोई लड़की नज़र आई है उसको। वो खंबे से पता नहीं अटैच हुआ, क्या मसला बना है, वहाँ उसको देखा करंट पड़ा है। हमें किसी ने बताया वहाँ लड़के की ना बॉडी पड़ी, खून निकल रहा है, ब्लड। तो मैं जो पिछली गली में वहाँ खड़ा था, ठीक है ना, काम करने गया था उधर, तो वहाँ से मुझे पता लगा जी वो वहाँ लड़के को करंट लग गया, किसी ने बताया मुझे। हम 4-5 लड़के इकट्ठे होकर वहाँ गए हैं, देखा तो वहाँ छोटा भाई उधर के पड़ा था। आपकी दुनिया उजड़ चुकी थी, आपको ये नहीं पता था वो आपका ही भाई है? उल्टा हमारा भाई है। हम ये सोचते रहे शायद कोई और होगा। जब मैंने जाकर देखा तो मैं तो रंग हक पक हो गया सारा, उधर ही ब्लड वगैरह सारा निकला था उसका। उसके क्या हालात थे जब आप लोग उधर गए? कुछ भी नहीं हालात है हमारे सिर पर, ये मैं सोच के परेशान हो गया था, ये क्या बन गया हमारे साथ। बिल्कुल, इतना बड़ा हादसा कि जहाँ लोगों के घर में खुशियों का त्यौहार था, उधर आपके घर जो है वो सफ़ेद मातम बिछ चुका। सफ़ेद मातम में मेरा सहारा था, एक मेरा बाजू था। कभी मैं कहीं जाता था वो घर में होता था काम करने के लिए, पीछे वालदा बीमार रहती थी, तो चलो मैं कहीं बाहर जाता, लेट वगैरह हो जाता तो वो छोटे को कहता मैं माँ के पास रहना, तो मैं थोड़ा लेट आऊँगा। तो वो अब चला गया, वालदा कर कि मैं काम करूँगा, जहाँ उनके पास रहूँगा। अब अच्छा, मुझे एक और बात, आपके वालिद साहब ने की? वालिद साहब को 14 साल हो गए, फौत हो गए थे। वो काम क्या करता था? वो शादी वाली मजदूरी करना चाहता था। घर तो क़यामत आ चुकी। बस आपके सामने क्या कर सकते हैं। अब ये हमारी यही अपील है मरीम नवाज के आगे, कुछ हमारी हेल्प कीजिए। अब ये लोग कहाँ जाएं, किसको कहेंगे भाई हमारा दर्द सुनो? अब बाजार सी बात है, वो कमाने वाला था, वो भी चला गया, अब इसकी बाइक भी छोड़ी होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र, ठीक। पता था कि ये खुशी का त्यौहार क़यामत में बदल जाएगा? नहीं भाई। जब आपने उस बच्चे को देखा, नाम क्या था उसका? अली। क्या हालत थी उसकी? बहुत बुरी। बताइएगा थोड़ा। यही को जो ट्रांसफार्मर पर नीचे गिरा, दिमाग पे चोट लगी, वो करंट लगा था या हाथ पैर नीले कच, सर भी फट गया था, सर पे भी चोट लगी थी। अब क्या बनेगा इस घर का? कुछ भी नहीं। अब आपको घर के हालात भी दिखाता हूँ मैं, और उस माँ के पास भी लेकर चलता हूँ जिसका बेटा था। कहते हैं ना, दुनिया उजड़ गई, माँ बाप बड़ी मन्नतों मुरादों से बेटे लेते हैं, और जब बेटे इस तरह के हों, कमाने वाले, माँ बाप जवान करता है, उसे पढ़ाता है, लिखाता है, और फिर जब आगे कोई खुदा न खास्ता ये हादसा हो जाए तो फिर घर में क़यामत टूट जाती है। ये वो घर है, आप लोग देख सकते हैं, हंसता हाल है, और इस घर में जो है वो रहता था। आगे भी आपको चलते हैं और वो दिखाते हैं, उनकी वालदा के पास चलते हैं। किधर है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मेरा बच्चा चला गया, बसंत ना खोलती ना मेरा बच्चा जाता दुनिया से। मेरा कमाने वाला, वो बेचारे का ऑपरेशन हुआ, वो कमा में नहीं जाता, नहीं वही सहारा था, वही काम पे जाता था। ये माँ की आवाज़ चली गई है। मैं यही कहूँगा ना, पैदा होया किन्नियां उम्मीदां सन, ਵੱਡਾ होएगा, मेरा सहारा बनेगा, शोहर भी नहीं है, मेरा मियाँ भी नहीं है, यही बच्चों का आसरा था। मेरी लगी दिहाड़ी
लगाई नहीं तो ना सही रोटी छत मेरी जोती है, बारिश में बुरा हाल हो जाता है। आप मेरे कैमरामैन साहब ऊपर छतों के हालात दिखाएंगे, छतें चोती हैं और वो इस घर का वाहिद जो है वो कफील था, क्योंकि भाई का तो ऑपरेशन हो गया है और बसंत ने छीन लिया। जहां लोगों के घरों में खुशियों की देगें बन रही हैं, वहां इनके घर में मातम की देग बनी थी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी कितना प्यार सी पुराना, हद से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा, कोई हिसाब भी नहीं लगा सकता। पता था इस तरह हो जाएगा? कभी ज़िंदगी में नहीं सोचा था। हम तो चाह रहे थे चलो किसी तरीके से हमारा घर बने, हमारे दोनों भाइयों की शादी हो जाए। बहनें अपने अपने घरों में शादी करके चली गई हैं। बहनें रोज़ रोज़ तो नहीं आ सकती, ज़ाहिर बात है, उनके भी ससुराल है, बच्चे हैं, स्कूल पढ़ने जाते हैं, हर चीज़ करते हैं। कितना का रोज़ रोज़ बहनें आकर चक्कर लगाई। तो हम तो ख्वाब देख रहे थे कि हमारे भाइयों की शादी हो, हमारी भाभी आए ताकि हमारी माँ को आगे संभाल ले। हर बीमारी उन्हें लगी हुई हैं, बड़ी मुश्किल से अपने घर का काम करती हैं। बहनें कभी कभार आती हैं, चली जाती हैं, लेकिन ये बसंत ना खुलती ना हमारा भाई दुनिया से जाता, ना ये मौका आता, ना वो उतारने के लिए चढ़ता ना जाता। इंसान को अगर खुशियाँ देनी थी ना आवाम को, महंगाई कम करती, कोई ऐसी सहूलतें आवाम को देती कि आवाम वैसी खुश हो जाती। है तो मौत का सामान खोल दिया है। पता नहीं कितनी माओ के लाल दुनिया से चले गए हैं, कितनी बहनें रो रही, कितनी मावें बिला करी हैं, कितने रिश्तेदार हर कोई बिला करा है। हमें तो ये बसंत हमेशा कभी भूलेगी नहीं, मरते दम तक ये बसंत हमें याद रहेगी। आपके लिए तो ये मौत बन गई है ना? हमारे लिए तो मौत से भी बदतर है, मौत से भी बदतर है, हद से ज़्यादा। हमें ये कभी नहीं भूलेगी।